दिया गया और माफियाओं को चांदी काटने का ये दिया जा रहा है, गरीब लोगों को जहर पिलाया जा रहा है और आपके ऊपर आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। सर कहते हैं और उनको दबा दी जाती है। नहीं, बहुत सारे नेताएं खरीदे जा रहे हैं और अभी थोड़ा और बाकी है, चुनाव का समय आने दीजिए, सारे लोगों को जवाब देते देते थक जाना पड़ेगा। सर अभी लेकिन आज आप जाएंगे तो गली कुची में जन सुराज जन सुराज जन सुराज, जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता। और आप लोग देख रहे होंगे कि जब कई मंत्री विधायक जो खरीदे जा रहे हैं, ये जन सुराज की देन है। और नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। अभी मैं हूँ मधुबन विधानसभा क्षेत्र पकड़ीदाल में उपस्थित हूँ और हमारे साथ अभी जन सुराज से संभावित प्रत्याशी मनोज सिंह जी है और इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि स्वागत है। आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमन बंदन। वोट क्यों दें सर, जन सुराज का विजन है, आम जनता की समस्या है और कहीं ना कहीं प्लान का जो दंश है, हर परिवार को, हर लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जन सुराज जो है लोगों की मुद्दा को लेके चला है, जो जैसे पार्टी का नाम है जन सुराज, तो जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेके चल रहा है, इसीलिए जनता का झुकाव इसके तरफ है। नई पार्टी होने के बावजूद जो है अब कहीं ना कहीं आप एक तिनकोन बन रहा है, उसमें हम आ रहे हैं। बहुत पुरानी पार्टियां हमसे अभी पहले बैठी हुई हैं, लेकिन जो सभी लोग अपने अपने जगह पे हैं और हम जो है बिहार में आज कहीं ना कहीं अग्रणी पार्टी के रूप में आ चुके हैं। सर अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अदर पार्टी जैसे RJD और BJP ले ले सर, उनका बहुत सारे पब्लिक बोलता है कि जन सुराज जो आया है प्रशांत किशोर, वो BJP कहीं ना कहीं ये साथ दे रहा है और बी टीम के रूप में है। देखिए, जिनको जात के नाम पे कोई MOI समीकरण के नाम पे वोट लेता है, तो कोई जो है राम मंदिर के नाम पे वोट लेता है, कोई विकास के नाम पे वोट ले नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसका काट क्या है कि भैया एक कोई किसी का बी टीम बता दे रहा है तो कोई बोल रहा है कि उसका वोट काट रहा है, तो वही उसका वोट काट रहा है। अरे हम सबकी वोट को काट रहे हैं, तब तो हम जीतेंगे। हम जब नई पार्टी है तो स्वाभाविक है कि हम तो, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो RJD हो, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम जात की बात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के घर की समस्याएं की बात कर रहे हैं, लोगों के बच्चे की शिक्षा की बात कर रहे हैं। हर घर में आज के डेट में पलायन की समस्या है। वो अमीर है, उसका बच्चा भी पढ़ लिख के अगर जाता है तो बेंगलोर चला जाता है, गरीब है, उसका बच्चा भी अगर पढ़ता लिखता नहीं है तो वो बोरा ढोने के लिए मध्य प्रदेश या गुजरात या अदर जगह जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उनकी समस्याओं की बात कर रहे हैं। आज जो आप देखेंगे कि स्कूल पे बहुत सारे पैसा 864 रुपया एक बच्चे पे खर्च होने के बावजूद भी उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली को ऐसे बना के रख दिया गया है कि भाई इनको शिक्षित मत करो, शिक्षित अगर हो जाते हैं तो कल ये लोग जो है उन नेताओं को, आज जो है जन सुराज ने किया क्या काम है कि जनता को जगाने का काम किया है, जिसके चलते आप देख रहे होंगे कि कई बड़े दल के नेताओं क्षेत्र में खदेरे जा रहे हैं, पब्लिक के द्वारा जो है उनको खदेरा जा रहा है। जैसे अभी एग्जांपल हम दे तो अभी मंगल पांडे, बिल्कुल कई सारे नेताएं हैं, बहुत सारे नेताओं का तो आप मीडिया में नाम तक नहीं आता है, जब उनकी अति होती है तो दबा दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सत्ता में है। तो कहीं ना कहीं लोकल मीडिया लोग हैं कि भाई सत्ता के चलते उनका समर्थन कर मंगल पांडे। और सर क्या आप जन सुराज की तरफ से जनता को क्या मैसेज दीजिएगा कि ऐसे ऐसे मंत्री को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखिए, अब किसी का पर्सनली नहीं, अब एक्चुअली हम लोग जो है जन की मुद्दाओं को उठा रहे हैं, किसी पर्सनल नेता से और किसी पर्सनल पार्टी से हम लोग का ये, हमारे नेता भी प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि भाई आप जो व्यक्ति अच्छा हो, अगर मेरे दल से भी कोई व्यक्ति अगर खराब आ जाता है तो आप वोट मत दीजिए, मेरे विरोधी से अच्छा अगर व्यक्ति आ रहा है तो वोट दीजिए। इसलिए पर्सनली किसी के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो जो जनता की बात करता हो, जनता के सुख दुख के साथ में हो, बिहार की समस्याओं पे बात करिए, बिहार पे रोजी रोजगार के लिए बात करिए। बिहार को उपेक्षित किया गया है इन चीजों के, हर प्रदेश में रोजगार दी गई है, कमाने वाले हम हैं और खर्च करने वाले से लेकर सामान खरीदने वाले हम हैं। बिहार की जनसंख्या जो है भारत वर्ष में दूसरे स्थान पे है। अगर आप जो यहाँ से विस्थापित कर गए हैं बहुत सारे लोग और जिनका वोटर ID में दूसरे जगह जनगणना में नाम होता है, अगर उन लोगों को अगर हम लोग काउंट करें तो बिहार की जनसंख्या नंबर 1 पे आ जाएगी। फिर भी जो है हमारे यहाँ न किसी प्रकार का इंडस्ट्री की व्यवस्था की गई है और न ही किसी प्रकार के हमें रोजगार के लिए व्यवस्था की गई है। जन स्वराज की सरकार आएगी तो इंडस्ट्री की व्यवस्था करेगी? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये लोग द्वारा कहा जाता है विपक्षियों के द्वारा कि क्या आप जादू की छड़ी घुमा देंगे कि एजुकेशन प्रणाली को और पलायन को रोक लेंगे। बिल्कुल जादू की छड़ी घूमेगी। आज आप देख सकते हैं कि
20-25 साल पहले बहुत सारे परिवार में मोटरसाइकिल वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो है एक छोटी मोटी कंपनी, फाइनेंस कंपनी आया, आप जाइए डीलर के पास 5-10 हजार रुपया डालिए, 2-3 हजार के महीने पे आप मोटरसाइकिल ला सकते हैं। तो अब जो है उन गरीब घर में भी 2-4 मोटरसाइकिल जरूर है। तो क्या अगर सरकार की नीयत सही होती तो अगर हमें लोन की व्यवस्था यहाँ दी जाती, या जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मशीन है जो 10 लाख के अंदर तक में है, उनको अगर प्रोवाइड किया जाता तो हम जो है दिल्ली जाकर कमा सकते हैं, गुजरात जाके कमा सकते हैं, हम पंजाब में कमा सकते हैं। तो क्या हम अपने घर में रह के काम करके वो सामान उत्पन्न करके हम उससे 2 पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी नीयत रही है कि आपको मजबूर किया गया है कि आप पलायन करिए। अदर प्रदेश में जहां 48,000 रुपए की आय एक प्रति व्यक्ति हो चुकी है, आपके यहाँ बिहार में 5,000 रुपए की हो चुकी है। क्यों? बिहार की दशा ये पहले नहीं थी, बिहार कहीं ना कहीं समृद्ध था। सर एक चीज और देखा जा रहा है अभी, जैसे जन स्वराज में लाभ कार्ड बन रहा है, इसके विपक्षी जो पार्टी है वो बोल रहे हैं कि अभी मान के चलिए लाभ कार्ड बन रहा है 20,000 का, जीत जाएंगे तो 20,000 मिलेगा और नहीं जीतेंगे तो उसके बाद क्या होगा फिर? सर हम लोग 20,000 रुपए ऐसे नहीं दे रहे हैं, किसी को प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। जो और सरकारें कहती हैं कि भाई हम 25-2500 हर महिलाओं को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, राबड़ी बांटी जाती है। तो हम लोग रेवड़ी और राबड़ी नहीं बांट रहे हैं, हम लोग जो है लोगों को ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर खट रहे हैं उनको 12,000 रुपए का रोजगार हम यहाँ दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आके रोजगार करता है तो उससे बिहार सरकार को भी आमदनी है। बिल्कुल। वृद्धा पेंशन पे वृद्ध लोगों का हक है। आप अदर प्रदेश में जाएंगे तो लगभग 2,500, 3,000, 3,500 वृद्धा पेंशन है। क्या हक है कि आपके यहाँ 400, अब हम लोगों के कहने पे 1,100 रुपये हुआ। तो क्या वृद्ध जनों के लिए 400 रुपया उचित था? कहीं से कहीं आज अगर वृद्ध व्यक्ति वृद्धावस्था में बीमारी सबसे ज्यादा आती है, अगर एक बार वो बीमार पड़ते हैं तो 400 रुपया, अब किसी डॉक्टर का भी फीस नहीं है, 500 से नीचे किसी डॉक्टर का फी नहीं है। तो क्या उनके साथ ये उचित न्याय था? हमने कहा कि महिलाओं को 4% ब्याज पे, सालाना वार्षिक 4% पे ब्याज देंगे। अगर हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, वो काम करेंगी तो हमारे स्टेट को तो आमदनी होगा। हमने फ्री में तो नहीं कहा कि आपको दे दे रहे हैं। आप एजुकेशन की बात करते हैं, जो 20,000 रुपये पुराने की बात करते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए 1,000 रुपये देने की हम बात कर रहे हैं। तो आज भी तो सरकार का 864 रुपया एक बच्चे पर खर्च होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं है। हमने कोई राबड़ी नहीं बांटी, लोगों को प्रलोभन नहीं दिया, लोगों के हक को सही तरीके से उनके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो उन लोगों को जो इन चीजों से वंचित है, 864 रुपया किसी गवर्नमेंट का नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। सर अभी एक चीज और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अदर पार्टी से तुलना हो रहा है जन स्वराज की। बहुत पार्टी बतला रहा है कि जन स्वराज के साल खाता भी नहीं खुलेगा। अरे सर ये तो हो रहा था बहुत पहले, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जन स्वराज बिल्कुल सत्ता में आएगी। जनता की जागृति हो चुकी है, जनता, बिहार की जनता समझ चुकी है कि भैया हमारा सुख दुख में कौन व्यक्ति हमारे साथ रहेगा और वास्तविक लड़ाई क्या है। लोगों को ये समझ आ चुका है कि भैया हम जात के नाम पे ठगे गए हैं। वोट से पहले, एक दिन पहले केवल जातिवाद की जाती है, दूसरे दिन से हम उस जात के नेता को खोजते हैं तो वो मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने आपके बिहार के जनता को जागृति हो चुकी है। उनके बेटा, आप अगर एक चीज समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे समाज में अगर कोई आपराधिक काम करता है तो उसको जेल में रखा जाता है। जब जेल में रखा जाता है तो वहां भी 10-5 हजार लोग होते हैं और एक चरदीवारी के अंदर रख के समाज से और परिवार से दूर रखा जाता है। सरकार के द्वारा एक अच्छा वहां भोजन की व्यवस्था भी है और प्लस एक रहने के लिए घर भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो पूर्व की सरकारें हैं, हम बिहारियों को बिहार में जन्म लेने का इस तरीके का सजा देती है कि भाई आप जाओ, आप अपने परिवार से, आप अपने समाज से, आप अपने गांव जवार से जाओ, आप दिल्ली में रहो। दिल्ली में आपको वहां 4 प्रकार की सजा दी जाती है। दिल्ली या बाहर, बिहार से बाहर के बिहार, अदर प्रदेश के द्वारा बिहारी नाम से आपको गाली के रूप में दिया जाता है, तिरस्कार दिया जाता है। दूसरा चीज है कि आपको वहां जाके खुद से खाना बनाना है, या अगर खाना नहीं बनाते हैं, होटल में खाते हैं, तो 10,000 रुपया कम से कम हर महीने आपको गंवाना है। दूसरा चीज है कि यहाँ अगर आप 5 व्यक्ति हैं तो एक ही परिवार में सब लोग साथ में उसी मकान में रह लेते हैं। लेकिन आप बाहर जाते हैं तो वहां 2 से 4,000 रुपये, 5,000 रुपये का आपको एक अलग से मतलब रूम लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बिहार में जन्म लेने का इस तरीके का सजा भुगतते हैं। इन सरकारों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा ऐसी सजा दी जाती है
कि हम बाहर में जाके इस 4 प्रकार के सजा को प्राप्त करते हैं। सर अभी हाल फिलहाल में मोदी जी को माँ का जब गाली दिया है तो पूरा बिहार बंद हुआ है। अब बिहार बंद होने के असर पड़ा है कि गरीब आदमी कहीं ना कहीं ज्यादा इसमें दुखी है इसमें। तो सर क्या यहाँ के जो लोग प्लान करते हैं बाहर में, उनको वहाँ के आदमी गाली देते हैं, बा मतारी सबके गाली देते हैं, तो इसको लिए भारत बंद नहीं होना चाहिए कभी? बिल्कुल, देखिए ये जो गाली दिया गया है ये भी अशोभनीय चीज है। राजनीति का निचले स्तर पे सभी लोग उतर चुके हैं। इस टाइप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए। किसी के माँ बहन के साथ गाली गलौज करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बिहार बंद हो रहा है, आज भारत बंद न लोग कराते, बिहार में चुनाव है तो बिहार बंद करा रहे हैं। बिहार के लोगों को बॉम्बे में गाली दी जाती है, बेंगलोर में पीटा जाता है, आप जाइए गुजरात में तिरस्कार किया जाता है। हर जगह अगर उनको बिहारी शब्द से गाली गलौज और मार पिटाई की जाती है तो इसके लिए तो कभी आपने बिहार बंद नहीं किया। उसके लिए तो भारत बंद होना चाहिए। सर आप आवाज भी नहीं उठाए हैं ना। आपकी सरकार है, वहां आपके साथ में बनी हुई सरकार है, वहां भी तो आपके साथ गलत की जाती है। भाजपा के साथ जहां शासित राज्य है उसमें भी बिहारियों के साथ में उस तरीके का व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है। तो इस पे तो किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। सर आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा मधुबन विधानसभा में? सर ब्लॉक में घुसखोरी बंद करना और लोगों के जो सरकारी सुविधाएं जितनी भी मौजूद हो रही हैं उनको जन जन तक ले इजी रूप में पहुंचाना। सर अभी देख रहे हैं कि मधुबन विधानसभा ले कहीं की विधानसभा ले सर, उसमें देख रहे हैं दारू का मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। और दारू के मार्केटिंग से कहीं ना कहीं गरीब आदमी पर ज्यादा असर पड़ रहा है और जेल जा रहा है अधिकतर गरीब आदमी। सर आज भी अगर आप जाएंगे तो कोर्ट कचहरी में या किसी भी थाने में चले जाइए तो अगर 100 केस हो रहा है उसमें से 95 केस दारू से रिलेटेड है। उसमें भी गरीब आदमी बिल्कुल 100% केवल गरीब ही लोग हैं। बड़े बड़े माफियाओं इनमें मतलब दारू का बिजनेस करके और सर मैंने पूर्व अति रूप से और यहाँ के से जो एक आपका कह सकते हैं कि जो इनकम है लगभग 55 से 60% बिहार की जो है आय दारू से थी, उसको बंद कराकर और दूसरे तरीके से उस आय को लोग अर्जित कर रहे हैं। और बिहार में हर तरीके की महंगाई को बढ़ा दी गई। आप जाएंगे तो कपड़ा खरीद रहे हैं उस पे महंगाई है, जमीन की रजिस्ट्री पे 20 से 25% बढ़ गया, आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक दारूबंदी से आम जनता के ऊपर काफी भीड़ डाल दी। कहीं इससे आपको ये लगता है कि पुलिस प्रशासन इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं आज अब हर घर में माने हर अथी में जाएंगे तो होम डिलीवरी दारू मिल रहा है। दारूबंदी जो है कहीं ना कहीं जो है ये गलत तरीके से इस दारूबंदी को किया गया है। आप लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी दारू के विरोध में थे, तो महात्मा गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि भैया किसी व्यक्ति को लाठी मार के गोली मार के उनको दारू बंद करा दो। आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को समझाइए कि इस दारू से क्या घाटा है, क्या समस्या है, उनको उस दारू को छुड़वाइए। न कि ये दारू बंदी करके आप जबरदस्ती लाठी डंडा से बंद करके लोगों को जेल में डाल के, परिवार को कष्ट में डाल के, आर्थिक रूप से तंगी करके आप दारूबंदी नहीं कर सकते हैं। अन्य ही दारूबंदी है और हर जगह आपको बिहार में हर कोने में अब जहर मिल रहा है। और इस दारूबंदी के चलते लगभग जो है आप देखेंगे तो कई जगह नकली शराब भी मिल रहा है। कई जगह बहुत सारे लोगों को मरने की भी खबर आई है। तो कहीं ना कहीं है ये दारूबंदी जो है सही ढंग से दारूबंदी नहीं है। सर मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है सर, मधुबन विधानसभा वासियों क्या मैसेज देंगे? मधुबन विधानसभा वासियों को यही मैसेज मैं दूंगा कि आप जन सुराज की सरकार लाइए, एक बार इस जाति धर्म के नाम से हटिए, एक बार आप विकास पे अपने बच्चों के नाम पे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पलायन रोकने के लिए और एक अच्छी सरकार लाने के लिए एक बार आप अपने में परिवर्तन लाइए, अच्छे लोगों का चुनाव करिए। यही मैं मधुबन की जनता को संदेश दूंगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW News 24। आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? अभी हमारे साथ मनोज सिंह जी है मधुबन विधानसभा क्षेत्र से, और आपकी राय क्या है कमेंट करके हमको जरूर बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी कहीं